ओम शांति। 3 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगती रहेगी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो क्या होती रहेगी? तो आत्मा की ज्योति जगती रहेगी। बाबा ने कहा ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चलता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तू धरती पर आचार्य। आज की मुरली से गीत भी बजा है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तू धरती पर आचार्य। ओम शांति। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? कहते आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज़ आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। उसको ब्रह्म या मैं तत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से, कोई तो आएगा ना। बाबा ने कहा बाप आएगा वहाँ से, कोई तो आएगा ना। कहते आकर हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। धृतराष्ट्र की संतान कैसी दिखाते? अंधे। धृतराष्ट्र को भी अंधा दिखाते। युधिष्ठिर को कैसा दिखाते? वह भगवान की प्रीत बुद्धि दिखाते हैं। अभी ये तो औलाद है किसकी? रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरी बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है। तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योति जगाते। सोचते आत्मा आएगी कहीं भटक ना जाए। लेकिन वास्तव में स्थूल दीपक जलाने की बात नहीं। आत्मा का दीपक जग जाता है तो वो क्या होती? अंधकार से बच जाती है। या अब यहाँ ही ज्योति जगाने से वहाँ जलाते हैं। समस्त बाबा ने कहा अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है ये भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग अलग चीज़ है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बाबा कहते ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो ज़रूर बाप को याद करेगा ना।
ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते मुझे याद करो। ये ज्ञान नहीं हुआ, तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे ना? इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं, ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं। कितनी ढेर, बाबा ने कहा एमए और बीए जब पढ़ते हैं तो कितनी ढेर किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पढ़नी होती हैं। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्मा कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो अपने हाथों से ही जलाया है। आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। बाबा ने कहा किसी ने शरीर छोड़ दिया, फिर श्राद्ध डालते हैं, उनके नाम पर ब्राह्मण को खिलाते हैं। भोजन कौन खा रहा है? ब्राह्मण। वह आत्मा तो चली गई। वह आत्मा बिना शरीर के कैसे खा सकती है? परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि हम सत्य सुना रहे हैं और उनकी समझ में आ जाए और वह सारी ये रस्म रिवाज बंद कर दे। बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा ने तो शरीर छोड़ा और जाकर के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। खुद की बुद्धि में होगा तब तो दूसरों को सुनाएंगे ना। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक, ये है पारलौकिक। बाप कहते मुझे याद करो तो ज्ञान अलग चीज़ हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। बल ज्ञान में कोई बहुत तीखे है, मुरली बहुत अच्छी चलाते, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट अर्थात रीति बना कर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। बाबा ने कहा मुख्य किसकी बात है? पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते, परंतु याद में बिल्कुल कमज़ोर हैं। योग से ही विक्रम विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देवी याद ना आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सवेदेव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर, जो योग सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं। मैंने कहा कई तो योग में बहुत ही कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सज़ा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सज़ा खाएंगे। भगवान के घर में समर्पित हो गए और फिर पाप कर्म किया तो बहुत सज़ा खानी पड़े।
ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप वशम नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 1 से 8 रत्न कब सुने हैं? 1 से 8 रत्नों की कोई चीज़ नहीं बनाते। किसकी बनाते हैं? 8 रत्नों की माला बनाते, जिसको भक्त लोग सदैव फेरते रहते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है। भक्ति मार्ग के बाप खुद कहते हैं, मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, माँ में कम याद करो। ये अक्षर भी कहते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हम आत्माओं का घर हुआ है, वहाँ सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सुख कौन देते दुख कौन देते ये भी किसको पता नहीं है। वह तो हमेशा कर्मों को कूटते रहते हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? सेकंड। ये तो गायन हुआ है, ये तो गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है। टाइम का किसको भी पता नहीं है। समझते भी ये घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। बाबा कहते और विनाश हो गया। दिखाते कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है ना, पढ़ाने वाला तो एक ही है ना। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। तकदीर में होता है तो उछलने लगते हैं। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई तो फेल हो जाते हैं। कोई तो स्कॉलरशिप लेते और कोई कितने भी मार्क्स नहीं आते, जो पास हो जाए वो फेल ही हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ, क्योंकि राष्ट्र तक युद्ध करता रहा। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है, बाबा ने कहा जो इन बातों को यथार्थ रीति नहीं समझते हुआ क्या पद पाएंगे। जब तक ज्ञान यथार्थ रीत बुद्धि में न बैठे तब तक योग लग ना सके। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता, इसलिए अपने आप को कभी घाटा नहीं डालना है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांति नहीं होती, योग के बल से शांति होती है। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिनको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हो, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ है। आधा कल्प है झूठ खंड और आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए।
इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल दे अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर छोड़ना, अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चों को आप ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते, ये बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है तो बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था, बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। बाबा कहते ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है सिखलानी, इसको कहा जाता है विचारी याद। किसके शरीर को याद करना, ये है विचारी याद। याद से सबको भूल शरीरी बनना है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य नंबर 1, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। नंबर 2, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कमांड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कमांड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव स्पष्टीकरण है। संगम युग पर शिव शक्ति के कमांड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज की मुरली से स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से सभी पाएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर क्या करनी है, एकता लानी। गुण रूपी मोती ले सबकी माला एक
बनानी अच्छा। ओम शांति, ओम शांति।